नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ मून नाइट का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पिछले इशू में कोंशो ने मून नाइट को ठीक करने के लिए डॉक्टर बैडर को हंटर्स मून बना दिया है, जो हर पल मून नाइट पर ध्यान रखे हुए है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम मिस्टर नाइट को देखते हैं, जो फिर से डॉक्टर स्टर्मन के पास आया था और वो वहां पर लेटकर बड़े आराम से डॉक्टर स्टर्मन से कहता है कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। जिस पर डॉक्टर स्टर्मन कहती है कि ये बात तो तुम जानते हो कि तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं, इसमें नया क्या है। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि हाँ, इसमें नया है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। अभी जो मैंने जनरेटर को मारा वो मरने से पहले कह रहा था कि किसने उसे यहाँ पर भेजा था, वो भी मुझे तोड़ने के लिए। जिस पर डॉक्टर स्टर्मन कहती है कि तुम्हारे लिए ये कोई नई बात नहीं है, तुमने इससे पहले भी ऐसे कई सारी ताकतों के बारे में बताया था, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात तुम्हारे अंदर खा रही है वो तुम्हारा डर है। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। यासीन शिफ्ट होती है और हम मिस्टर नाइट को देखते हैं जो तैयार होके कहीं जा रहा था। तभी पीछे से रीस आती है और मिस्टर नाइट से कहती है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। जिस पर मिस्टर नाइट रीस से पूछता है कि ये क्या कह रहे हो, क्या तुम ठीक हो। जिस पर रीस कहती है कि जब तुमने मुझे, शैनन और बेन को ढूंढा तब तुमने सिर्फ वहां पर 2 वैम्पायर्स को मार डाला था और हम चारों को छोड़ दिया, पर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि तुम ऐसा कहकर ये बता रही हो कि मैंने तुम लोगों को बचाकर गलती की, पर ये मेरा काम है लोगों को बचाना जो रात को ट्रैवल करते हैं। वायलेंस और ब्रूटैलिटी मेरे वेपन्स है, पर ये टूल्स मैं तब इस्तेमाल करता हूँ जब उनकी जरूरत हो, ना कि ऐसे ही किसी पर भी। ये 2 वैम्पायर्स ने तुम सबको वैम्पायर बनाया और साथ ही वे लोग किडनैपर और मर्डरर थे, इसलिए उन्हें मारना पड़ा। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो। जिस पर रिस मिस्टर नाइट को उसका वेपन दिखाती है और कहती है कि किसी ने कल रात को टेड पर हमला किया था और तुम भी गायब थे। टेड तो बच गया पर उसे ये निकालने में तकलीफ हुई थी। तभी मिस्टर नाइट उस वेपन को देखता है और कहता है कि ये तो वेपन मेन जैसा है। जिस पर रिस कहती है कि ये तुम्हारा वेपन है, तो बताओ मुझे मिस्टर नाइट, तुम्हारा मन अचानक से कैसे बदल गया। जिस पर मिस्टर नाइट कुछ सोचने लगता है और रीस से कहता है कि ये मेरा नहीं है, पर तुम्हारे डर सही है और अच्छा हुआ तुमने ये बता दिया। तभी मिस्टर नाइट वो वेपन लेता है और सोचने लगता है। उसके बाद हम रात को मून नाइट को देखते हैं, जो ये वेपन किसका है ये ढूंढने निकला था। तभी हमें मिस्टर नाइट की आवाज सुनाई देती है, जो रीस से कहता है कि मैंने ये नहीं किया है, पर मैं ढूंढ के निकालूंगा कि वो कौन है जो मेरे लोगों को मारने निकला है, और फिर उसे मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। तभी मून नाइट रीस को कांटेक्ट करता है और कहता है कि क्या तुम और टेड सेफ हो। जिस पर रीस हाँ कहती है, लेकिन तभी मून नाइट देखता है कि वहां पर कोई और भी था, और वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर बैडर यानी कि हंटर मून था, जो वहां आते ही मून नाइट पर अटैक कर देता है। तभी हंटर मून नाइट को पंच मार के नीचे फेंक देता है, लेकिन फिर भी मून नाइट खड़ा हो जाता है। तभी हंटर मून भी मून नाइट के सामने आ जाता है। ये देखकर मून नाइट हंटर मून पर अटैक करता है और कहता है कि अब तुम कौन हो। जिस पर हंटर मून कहता है कि मैं हंटर्स मून हूँ और मैं हूँ फीस्ट ऑफ कोंशू। तभी मून नाइट कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं फीस्ट ऑफ कोंशू हूँ डॉक्टर बैडर, और ये लो तुम्हारी अमानत। ये कहते हैं मून नाइट रीस के पास से मिला हुआ वेपन हंटर्स मून पे फेंकता है, लेकिन हंटर्स मून अपने हाथ बीच में लाकर खुद को उस वेपन से बचा लेता है और कहता है कि इंसान के पास भी 2 फिस्ट होते हैं। मार्क स्पेक्टर, तुम्हें घमंड हो गया है कि तुम गॉड हो, लेकिन हम दोनों का गॉड एक ही है। लेकिन तभी मून नाइट कहता है कि फिर से एक सीक्रेट, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे तोड़ के रख दोगे, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि क्या होने वाला है। यह कहते हैं मून नाइट हंटर्स मून पे अटैक कर देता है, लेकिन हंटर्स मून नाइट के अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें तोड़ने आया हूँ। नहीं, मुझे तुम्हें तोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि तुम पहले से टूटे हुए हो। यह कहते हैं हंटर्स मून नाइट के मुंह पर अपनी कोनी मारता है। तभी आगे हंटर्स मून कहता है कि मैं तो डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ तुम्हें ठीक करने आया हूँ। यह सुनते ही मून नाइट हंटर्स मून के अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है कि इसलिए तुमने जनरेटर को भेजा था ताकि तुम मुझे सबक सिखा सको। क्या ये फीस्ट ऑफ कोंशू राइटियस एक्ट है। यह सुनकर हंटर्स मून कहता है कि तुम क्या कह रहे हो,
जिस पर मून नाइट हंटर्स मून को अपर कट मारते हुए कहता है कि अब नाटक मत करो। लेकिन तभी हंटर्स मून कहता है कि मुझे जिस पर हमला करना होता है मैं उस पर हमला कर देता हूँ, मुझे किसी को मोहरा बनाने की जरूरत नहीं है। जिस पर मून नाइट कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर उस वैम्पायर पर हमला करने वाले तुम ही थे ना। जिस पर हंटर्स मून कहता है कि हाँ वो मैं ही था और मैंने ये जानबूझ के किया ताकि तुम्हारा ध्यान मुझ पर आ सके। ये कहते हंटर्स मून मून नाइट को लात मारता है और टेरेस से नीचे फेंक देता है। तभी हंटर्स मून मून नाइट से कहता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो तुम करने से डरते हो। जब पहले वैम्पायर ने इंसानों पे हमला किया तब वो रात कोनशु की रात थी और वैम्पायर्स हमेशा कोनशु के शत्रु रहे हैं, इसलिए उन्हें खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। ये काम तुम अकेले कर रहे थे। ये कहते हैं हंटर्स मून मून नाइट पर कूद जाता है और मून नाइट को नीचे जमीन पर गिराता है। लेकिन फिर भी मून नाइट खड़ा होता है और हंटर्स मून से कहता है कि तुम उन्हें ढूंढ नहीं पाओगे। यह कहते हैं मून नाइट हंटर्स मून को पंच मारता है, लेकिन उल्टा हंटर्स मून मून नाइट को किक मार के पीछे फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें हुआ क्या है, मैं तुम्हारे सॉफ्टनेस और ब्लड सकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे चलने और फाइटिंग के तरीके की बात कर रहा हूँ। जिस पर हंटर्स मून मून नाइट से कहता है कि तुम खुद को फिस्ट ऑफ कोनशु कहते हो पर तुम में वो लड़ने की खूबसूरती नहीं है। जिस पर मून नाइट कहता है खूबसूरती, तुम्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसमें खूबसूरती है। जिस पर हंटर्स मून कहता है कि तुम जानवरों की तरह लड़ते हो, तुम अपनी स्किल्स का कभी इस्तेमाल नहीं करते पर मैं करता हूँ। क्या तुम्हें कोरस का गिफ्ट नहीं मिला? क्या पिछले फिस्ट की मेमोरीज तुम्हारे अंदर नहीं है? जिस पर मून नाइट कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा दिमाग पहले से बहुत भरा हुआ है। यह कहते हैं मून नाइट हंटर्स मून पे अटैक करता है और कहता है कि कोनशु ने सिर्फ मुझे अपनी लाइफ वापस दी है और ब्रेन डैमेज भी। यह कहते हैं मून नाइट हंटर्स मून को जोरदार लात मारता है। तभी हंटर्स मून कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा ब्रोकन हो। यह कहते हैं हंटर्स मून मून नाइट को दूर फेंकता है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी बता के रहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी लाइफ से सारी डिस्ट्रैक्शन निकाल दूंगा। यह कहते हैं हंटर्स मून वहां से चला जाता है। यहाँ हम रीस को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड और सोल्जर के साथ थी, लेकिन तभी वहां के दीवार तोड़ के हंटर्स मून अंदर आता है और इन सब पे अटैक कर देता है। ये देखकर सब लोग हंटर्स मून पे बुलेट फायर करते हैं, लेकिन हंटर्स मून अपना वेपन फेंक के उन सब की गन्स गिरा देता है। तभी हंटर्स मून रीस के सामने आता है और कहता है कि तुमने मून नाइट को कमजोर किया है जिसके कारण वो अपनी ड्यूटी से भटक रहा है, पर एक बार मैं तुम्हें मार डालूं तो उसके बाद मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। लेकिन तभी पीछे से मून नाइट बेसबॉल बैट लेकर आता है और हंटर्स मून के सर पर जोरदार मारता है और फिर मार मार के हंटर्स मून की हालत खराब कर देता है। तभी हंटर्स मून मून नाइट से कहता है कि तुम बहुत बड़े वाले मूर्ख हो। जिस पर मून नाइट कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर एक बात याद रखना, अगर तू फिर आ गया मुझसे लड़ने तो पूरी तैयारी के साथ आना, क्योंकि मैं हमेशा वापस आता हूँ और वापस आते ही मैं तुम्हारा वही हाल करूंगा जो ओसिरिस का किया था। तो अब यहाँ से जाओ और पूरी तैयारी के साथ आना। ये कहते हैं मून नाइट हंटर्स मून को बाहर फेंक देता है और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।